हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सामूहिक क्लासेज। आज के सेशन में सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर अपने लास्ट पड़ाव पे है बच्चों। अब ये चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर्स का, ठीक है। अब कुछ सेशन के बाद, एक दो सेशन के बाद आई होप नया चैप्टर मैं इंट्रोड्यूस करूँ। तो आज के सेशन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास। इन एन एपी पीएथ टर्म इज 1/q। पीएथ टर्म क्या दिया हुआ है, 1/q दिया हुआ है। एंड क्यूएथ टर्म इज 1/p। और इसका जो क्यूएथ टर्म है, एक q जो है वो क्या दिया हुआ है, 1/p दिया हुआ। फिर क्या कह रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स। आपको क्या प्रूफ करना है कि इसका जो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स होगा वो कितने के बराबर हो, 1/2 pq प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है कि इसका जो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स होगा वो 1/2 pq प्लस 1 होगा, जहां पे कंडीशन गिवन है कि p और q एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स चाहिए आपको, और गिवन कंडीशन क्या है, दो गिवन कंडीशन है कि pth टर्म दिया हुआ है और qth टर्म दिया हुआ है। अब पहले देखिए बच्चों, जो आपको लाना है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना कहाँ होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एस पी क्यू निकालना है, मतलब एस एन के जगह पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पी क्यू बाई टू। यदि हम इस एपी में, तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ही कंसीडर कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस को डी। तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1। तो n के जगह पे क्या है, pq माइनस pq, तो pq माइनस 1 हो जाएगा इनटू d। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स के। और इसी के बराबर क्या लाना है, ये वैल्यू लाना है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए, pq प्लस 1 1/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ये आपको लाना है किसके बराबर, इस वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, pq तो आपका गिवन है, गिवन क्या नहीं है, a और d। a और d आप खुद से मान रहे हैं कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, बाकी सारा वैल्यू तो गिवन है आपका, pq1 वगैरह सारा गिवन है। अब देखिए, इस a और d निकालने के लिए आपके पास क्या है, दो कंडीशन गिवन है। देखते हैं, इस कंडीशन का यूज करते हैं और a और b सॉल्व हो जाए, a और d सॉल्व हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है pth टर्म, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। pth टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और ये किसके बराबर है, 1/q के बराबर है। और दूसरा qth टर्म दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर है, 1/p के। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे अननोन कौन है, a और d है, a और d है, बाकी सारा टर्म तो गिवन है, p और q तो गिवन है, आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ रहा है आपके पास, दो अननोन है a और d। तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से a और d का वैल्यू निकाल लिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 में से जैसे ही आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल। अब देखिए d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे, d को पहले ही आप कॉमन कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे p माइनस 1 था और यहाँ पे q माइनस 1 था जो कि ब्रैकेट में था, और उसके आगे हम लोग माइनस लगाया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का q प्लस का 1। और इधर कितना था, 1/q प्लस का और माइनस का 1/p। अब देखिए, ये प्लस 1 से ये माइनस 1 गया, तो d इंटू p माइनस q। और ये एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, pq इसका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे p माइनस q। अब देखिए p माइनस q इधर भी है, इधर भी है, p माइनस q से p माइनस q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो d का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1/pq। देखिए, आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना और उसको इतने के बराबर दिखाना है, जिसमें से d आपके पास आ चुका है, कितना आ गया, 1/pq आ गया। तो अब इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आई होप a आ जाएगा, क्योंकि आपके पास दो अननोन था, दो इक्वेशन था, एक वैल्यू, एक अननोन आ चुका है, तो किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हो गया ये। तो अब d का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1/pq इन इक्वेशन 1। पुट d इक्वल टू
इन इक्वेशन वन में प्लेस करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू a प्लस पी माइनस वन, डी का वैल्यू है पी क्यू इक्वल टू वन बाई क्यू। तो ये कितना आ गया a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p से ये एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p इंटू पी क्यू, वन बाई पी क्यू है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, सेम एज 1 से भी ये मल्टीप्लाई हो गया तो 1 बाई पी क्यू, और इधर कितना था 1 बाई क्यू। अब देखिए बच्चों एक p से एक p यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या बचा a प्लस वन बाई क्यू माइनस का वन बाई पी क्यू इक्वल टू वन बाई क्यू। अब इधर भी वन बाई क्यू, इधर भी वन बाई क्यू, सेम साइन कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा, a का वैल्यू बचा माइनस वन बाई पी क्यू को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा वन बाई पी क्यू। अब देखिए a का भी वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया आपके पास, और आपको a और d का नीड था। जैसे ही a और d आपके पास आ जाएगा तो आप सम ऑफ PQ टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखे हैं सम ऑफ PQ टर्म्स इतने के बराबर होता है और इसको सॉल्व करके आपको इतना दिखाना है। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए बच्चे। अब देखिए SPQ आपको निकालना है जो कि इतना है SPQ, ये कितने के बराबर है PQ बाई 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू D, PQ बाई 2 a का वैल्यू कितना सॉल्व किए 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 और d भी कितना है 1 बाई पी क्यू, तो पी क्यू डिनोमिनेटर में आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये क्या आ गया पी क्यू बाई 2 बाई पी क्यू प्लस ये कितना आ जाएगा, इसको सेपरेट यदि हम लोग कर दें तो PQ बाई PQ माइनस 1 बाई PQ, इसको सेपरेट आउट कर दिए, PQ को एक बार इसके साथ और PQ को एक बार इसके साथ अलग अलग कर दिए। अब PQ को एलसीएम लेंगे तो वापस ये फिर ऐसे ही हो जाएगा तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया, स्प्लिट कर दिए। अब देखिए ये PQ कैंसिल हो गया, सेम था, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा PQ बाई 2 और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 2PQ था और ये माइनस 1PQ, तो 2PQ में से माइनस 1PQ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1PQ। ठीक है, ये 1PQ हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा यहाँ पे। अब देखिए रिजल्ट कहाँ पे ले जाना है आपको, PQ प्लस 1 लाना। ठीक है, तो यहाँ पे यदि PQ को एलसीएम ले लिया जाए, ये PQ ऐसे ही राइट डाउन कर लीजिए, PQ को एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे क्या आ गया PQ प्लस 1 आ गया और एक न्यूमरेटर में PQ और एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितने के बराबर आ गया 1 बाई 2, जो लाना था आपका ऊपर में क्या बचा PQ प्लस 1। तो यही प्रूफ करना था और हम प्रूफ के पास आ गए 1 बाई 2 PQ प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चों कि A और D दो अननोन आ रहे थे, वो दो अननोन का वैल्यू सॉल्व किए और जो गिवन इंफॉर्मेशन था जो हमको प्रूफ करना था, जहां पे क्वेश्चन कह रहा था कि आपको यहाँ जाना है। सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जाना क्या है, तो हमको जाना यहाँ था। ठीक है, इसमें A और D का कमी था, A और D का वैल्यू प्लेस किए, सिंप्लीफाई किए तो अपने रिजल्ट पे आ गए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एपी ए बी एंड सी। देखिए इस बार क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू और आर टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है, सम ऑफ पी दिया हुआ है, सम ऑफ क्यू दिया हुआ है और सम ऑफ आर दिया हुआ है। उसका वैल्यू ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। अब आपसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है, prove that a by p into q minus r plus b by q r minus p plus c by r p minus q ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये प्रूफ करना है। और गिवन इंफॉर्मेशन ये है, क्या है गिवन इंफॉर्मेशन कि सम ऑफ p टर्म्स ये किसके बराबर है a के, सम ऑफ q टर्म्स किसके बराबर है b के, और सम ऑफ आर टर्म्स किसके बराबर है सी के। ये आपका गिवन वैल्यू है, sp इक्वल टू a,
एस क्यू इक्वल टू बी, एस आर इक्वल टू सी, ये गिवन इंफॉर्मेशन दिया। और प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थोड़ा रिजल्ट देखने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो डरना नहीं है रिजल्ट देख के। जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले हम यही बताते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसका यूटिलाइज करना है। गिवन में क्या दिया हुआ सबसे पहले उसको देख, फिर जाना कहाँ है वो देखना है। तो सबसे पहले आइए गिवन क्या क्या है। तो एसपी, एसपी को कैसे लिखते हैं बच्चों, एसपी को लिख सकते हैं सम ऑफ पी टर्म्स, तो क्या हो जाएगा पी बाई टू टू ए। जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो क्या हो गया 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, a के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपका दिया हुआ a के। और ध्यान से देखिए यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है वो कैसे टर्म में लाना है, a बाई पी के टर्म में लाना है। तो इस p को क्यों ना इधर ले आए, तो a बाई पी के फॉर्मेट में दिख जाएगा। तो इस p को और 2 को भी इधर ही भेज देते हैं। तो ये क्या हो गया 2a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू 2a बाई पी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इधर ले आए 2a बाई पी। ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि हमको a बाई पी के टर्म में दिखाना है। तो ये तो पहला कंडीशन से था, तो पहला कंडीशन से हम लोग a बाई पी ले आए। अब यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 का देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो जस्ट जो रिजल्ट आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, क्योंकि ये पहले कंडीशन से आया है। एक रिजल्ट आ गया, तो एक रिजल्ट यहाँ पे a बाई पी के टर्म में आ गया, इसको ऐसे कंसीडर कर लिए। अब देखिए दूसरे कंडीशन को लिखा जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, एस क्यू इक्वल टू बी। तो एस क्यू इक्वल टू बी है, सम ऑफ क्यू टर्म्स इक्वल टू बी है। तो इसको कैसे राइट आउट कर सकते हैं हम लोग, n बाई टू मतलब q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी, ये b के बराबर। और रिजल्ट में देखिए बच्चों क्या लाना है, b बाई क्यू लाना है। और इससे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह है वो भी कंसीडर करते हैं कि क्या ऐसे मल्टीप्लाई भी आएगा। सबसे पहले जो यहाँ से वैल्यू हमको दिख रहा है उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, b बाई क्यू ला सकते हैं। कैसे, इस q को इधर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 एक एक्स्ट्रा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 2a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 2 इधर आ गया 2b बाई q, यहाँ पे दिख रहा है b बाई क्यू। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। चल तीसरे कंडीशन को भी राइट डाउन कर ले, एस आर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इक्वल टू सी गिवन। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, r बाई टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल टू किसके बराबर है, c के बराबर है। अब सेम है जैसे यहाँ पे किए, इस r को नीचे ले आते हैं और 2 को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में क्या चाहिए, c बाई r चाहिए। तो 2a प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू 2c बाई r। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब देखिए 3 इक्वेशन आपके पास आ गया और रिजल्ट ये लाना है, a बाई पी क्यू माइनस आर, b बाई क्यू आर माइनस पी। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे a बाई पी तो दिख रहा है, b बाई क्यू तो दिख रहा है, c बाई आर तो दिख रहा है। मतलब एक पार्ट आपका दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट इनविजिबल है। ठीक है, और कहीं से इसको भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ना q है ना r है, मतलब कहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ से वैल्यू q माइनस आर नहीं ला सकते। तो क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू सब एड अप है, ये 1 2 और 3 देख रहे हैं, a बाई पी b बाई क्यू c बाई r, कहीं ना कहीं सबका सम अप किया गया है और सबके साथ मल्टीप्लाई क्या है, q माइनस r है। तो क्यों ना इस इक्वेशन में ये जो a बाई पी का वैल्यू है इसमें q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दे और p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, तो हमको LHS का टर्म आ जाएगा। और ये 2 जो दिख रहा है सब में, वो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बिल्कुल LHS हमारा जो होगा इसके फॉर्मेट में दिख जाएगा।
तो यदि इस गिवन इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ध्यान से देखिए, जहां पे आपको जाना है उस जगह पे पहुंचने के लिए किस वैल्यू का आपको हेल्प लेना पड़ रहा है, a बाई पी है। यदि q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा 2 रहेगा। तो 2 को लास्ट में सब में 2 2 है, सब से 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए p बाई क्यू तो था और r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जब आप ऐड करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तीसरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, p माइनस क्यू से। अब देखिए सारा रिजल्ट आपको जहां पे प्रूफ जो करना था उसके जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था एकदम 2 कॉपी अब वैसा आने वाला, बस एक्स्ट्रा ये 2 दिख रहा है सब में। तो वो 2 को हम लोग फर्दर कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले इधर वाला जो RHS वाला टर्म है जो हम मल्टीप्लाई किए पहले उसी को लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर क्या क्या आ जाएगा, 2a बाई पी क्यू माइनस आर। अब इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके फर्दर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको रिजल्ट ऐड चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2b बाई क्यू और यहाँ पे क्या है r माइनस पी, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2c बाई आर पी माइनस क्यू। अब देखिए ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है जो हमको प्रूफ करना है, एक्स्ट्रा बस 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इस 2 का हम लोग कॉमन करेंगे एक साथ। अब देखिए ये तो हो गया इसके RHS का बात। अब LHS देख लें, LHS में भी तो q माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ है। इस पूरे इक्वेशन में आप q माइनस आर से मल्टीप्लाई किए हैं, इस पूरे इक्वेशन में आप r माइनस पी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो सब में मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है। तो पहले a वाला टर्म को एक साथ लिख लीजिए, फिर d वाला टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a। तो सबसे क्या किए 2a को कॉमन कर लिए और ये 2a किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, q माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर आप ऐड किए हैं इसको और इसको ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये r माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा, 2a तो कॉमन कर लिए, तो क्या बचा r माइनस पी बचा। ये पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। बस कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है। पहले a वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, फिर d वाले को लिखेंगे। RHS वाला लिख चुके हैं और अब LHS वाले पार्ट को लिख रहे हैं। तो ये 20 इस सेकेंड इक्वेशन r माइनस पी से मल्टीप्लाई हुआ। अब थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से, और 2a आप कॉमन कर चुके हैं तो p माइनस क्यू बचा, तो यहाँ पे p माइनस क्यू लिख दीजिए। तो ये तो हो गया किसकी बात, a वाले टर्म की बात। लेकिन यहाँ पे d वाला भी टर्म तो है, d भी तो है, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तीनों इक्वेशन में d दिख रहा है। तो अब तीनों इक्वेशन से फर्दर अब d को कॉमन कर लीजिए, जैसे आप a कॉमन किए वैसे ही आप d कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा d को नीचे लिख देते हैं, लंबा वैल्यू आएगा, और ये साइन कैसा है, प्लस में है, तो यहाँ पे कैसा रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस दे देते हैं। देखिए d किससे पहले किससे मल्टीप्लाइड था, p माइनस 1 से, और फर्दर किससे आप मल्टीप्लाई किए, q माइनस r से। तो ये दोनों मल्टीप्लाई लिखाएगा, p माइनस 1 और q माइनस r, ये दोनों से क्या हो गया, d मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आप प्लस किए हैं दूसरे वाले इक्वेशन को, तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे d किससे मल्टीप्लाइड था, q माइनस 1 से मल्टीप्लाइड था, और किससे फर्दर मल्टीप्लाई किए, r माइनस p से, प्लस तीसरा d में क्या था, r माइनस 1 और फर्दर किससे मल्टीप्लाई किए, p माइनस q से। ये आ गया आपका पूरा LHS भी ऐड हो गया, a वाला टर्म एक साथ आ गया, d वाला टर्म एक साथ आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब ये पूरा इक्वेशन को आप 1 2 3 को ऐड अप कर चुके हैं। अब आपको सिंपलीफाई करके ये रिजल्ट लाना है। तो ये रिजल्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, बस 2 कॉमन करना है, उसको लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये q प्लस का ये q माइनस का कैंसिल, ये r माइनस का ये r प्लस का कैंसिल, ये p प्लस ये माइनस, मतलब 2a टर्म वाला सारा क्या वैल्यू आ गया, 0। तो a वाला टर्म तो गायब हो गया। अब d वाला टर्म को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2a इंटू 0 आ गया,
अब डी वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो देखिए p से q को मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आ गया, pq आ गया। p से r को तो माइनस का pr, -1q, -1 और -r प्लस r, तो ये चारों मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 4 टर्म आ गया। फिर अभी सेम एज वैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, q इंटू r, तो qr, q इंटू p, माइनस का pq, माइनस का r, -1 और -p प्लस का p। अब ये भी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस r इंटू p, pr, r इंटू q, माइनस का qr। अब r से मल्टीप्लाई कर लिए, अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से, -1 से, तो माइनस का p और -1 माइनस q प्लस का q। अब देखिए ये सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ये भी देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो ये सारा वैल्यू कटने के लिए ही इतना वैल्यू डेटा था। ये दिखने में जो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये इसको कट के 0 ही आना था, क्योंकि आपको रिजल्ट कहाँ पहुंचना है, 0। तो जब 0 लाना है, प्रूफ 0 में करना है, तो इसको तो कटना पड़ेगा। अब देखिए PQ यहाँ पे प्लस में है, PQ यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो गया। PR यहाँ माइनस में है, PR यहाँ प्लस में है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस Q यहाँ है, प्लस Q यहाँ है, कैंसिल हो गया। प्लस R माइनस R, प्लस QR माइनस QR, प्लस P माइनस P, सारा वैल्यू खत्म, कैंसिल, कुछ नहीं बचा। तो ये भी 0, ये तो 0 हो ही गया, और D वाला टर्म भी 0 हो गया। तो ओवरऑल सारा वैल्यू क्या आ गया, 0 के बराबर। तो ये तो आप सॉल्व किए किसका, RHS का। LHS में क्या था, ये वाला वैल्यू था 2a/p। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 आपको प्रूफ में नहीं चाहिए, तो वो 2 को आप क्या कर लीजिए, फर्दर कॉमन कर लीजिए। तो आपका बचेगा क्या, a/p q माइनस r प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q, और ये बराबर 0। देखिए अभी आप 0 सॉल्व करके लाए हैं ये RHS को, ये सब 0 के बराबर आ गया। अब ये 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस 2 को हम क्या कर दिए, इधर भेज दिए, 0/2 0। तो जो रिजल्ट लाना था कि इसका वैल्यू 0 है, वो वैल्यू हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन में थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है। तो 2-3 बार ये क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर प्रैक्टिस में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं इसको आसानी से। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द pth टर्म ऑफ एन AP A, qth टर्म इज B। pth टर्म दिया हुआ है, कोई AP है, उसका pth टर्म दिया हुआ है आपके पास A, और qth टर्म B दिया हुआ है। और प्रूफ करने के लिए कह रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट PQ टर्म्स, और आपको कह रहा है कि इसका सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स आपको बताना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार pth टर्म हम लोग को दिया हुआ है बच्चों, A दिया हुआ है, ठीक है, AP, pth AP लिख लिए, और qth टर्म जो है वो क्या दिया हुआ है, AQ जो है वो B दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स, इस P प्लस Q टर्म्स का सम जो निकालना है वो कितना आएगा, P/Q A प्लस B प्लस A माइनस B P माइनस Q। ये आपको प्रूफ करना है, ये गिवन कंडीशन है, और ये प्रूफ करना है कि P प्लस Q टर्म्स जो होगा वो इतना के बराबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कैसे यहाँ तक हमको पहुंचना है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा अपने एबिलिटी को बढ़ा करके सोचना है। ये बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, आपको जाना कहाँ है, P प्लस Q टर्म्स निकालना है, और वो इतने के बराबर लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए P प्लस Q टर्म आप कैसे लिखते हैं, P प्लस Q टर्म को लिखेंगे कैसे। तो ये वैल्यू Sn जैसे आप निकालते हैं तो n/2 लिखते हैं, वैसे ही सेम एज यहाँ पे क्या हो जाए n/2,
और ये एपी है। मान लीजिए इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है एपी में। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर कर लिए, कॉमन डिफरेंस को डी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1। तो n के जगह पे क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, इसी को सॉल्व करके, ये वाला वैल्यू को सॉल्व करके इतने के बराबर आपको लाना है। ठीक है, ये वैल्यू आपको इतना दिखाना है। ये किसका वैल्यू है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का वैल्यू है। आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं और इसी को सिंप्लीफाई करके यहां पे पहुंचना है आपको। तो इसमें गिवन वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप अपने मन से क्या माने हैं, a और d माने हैं। तो a और d के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा आपको, और a और d में सोचने के लिए आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, AP और AQ। ठीक है, तो चलिए जो गिवन कंडीशन है उसका यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लिए हम लोग को जाना कहाँ है, उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है। ये दो पॉइंट्स पे कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं कि सबसे पहले हमको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ, और जाने के लिए रास्ता कैसे है। यदि आपको रास्ता पता होगा तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, रास्ता ही नहीं पता है तो आप भटकते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है, पहले ये पता कर लीजिए, ये रिजल्ट के पास पहुंचना है, ये वैल्यू आप सॉल्व करके यहाँ तक आपको पहुंचना है, और जाने के लिए रास्ता में ये वैल्यू अवेलेबल है। चलिए, तो pth टर्म किसके बराबर है, a के बराबर, और pth टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू आ गया a के बराबर। और qth टर्म कितना दिया, ये हो गया ap। ठीक है, ap को आप ऐसे लिख दिए, और aq कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो aq को कैसे लिखेंगे, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर हो गया, b। अब जरा ध्यान से देखें बच्चों, तो a प्लस बी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी दिख रहा है, मतलब a प्लस बी आपको लाना है। ठीक है, और ध्यान से देखिए, यदि इस a और a को ऐड करिएगा तो यहाँ पे 2a भी आ जाएगा। मतलब यदि इस इक्वेशन को ऐड कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को, तो एक वैल्यू मिल रहा है 2a और एक वैल्यू मिल रहा है a प्लस बी। और ध्यान से देखिए, इसको ऐड करेंगे p प्लस क्यू को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू भी आ जाएगा। मतलब कि ये दो इक्वेशन के हेल्प से कुछ रिलेशन मिल रहा है, जो जहां पे हमको प्रूफ करना है, जानना है, उसका थोड़ा सा क्लू मिल गया हमको कि यदि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो इससे रिलेटेड कुछ केस जनरेट हो रहा है। तो आइए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रूफ करना है उससे कितना सिमिलर वैल्यू दिख रहा है। देखिए बच्चों, इस 1 और 2 को जब आप ऐड करते हैं तो ये a और a 2a हो गया, यहाँ पे d है तो d को क्या कर लिए, फर्दर कॉमन कर लेते हैं d को, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए p माइनस 1 और q माइनस 1, और इधर कितना आ गया, a प्लस b आ गया। अब ध्यान से देखिए, 2a प्लस d p प्लस q माइनस 2 इक्वल टू a प्लस b। अब जरा ये रिजल्ट को मिलाइए, ये रिजल्ट और इस रिजल्ट को, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, p प्लस क्यू बाई 2 दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर ध्यान दीजिए, देखिए तो 2a है, p प्लस क्यू है, माइनस 1 है और d है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 2 है। अब यहाँ पे आपको माइनस 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, इसको माइनस 1 आप बना सकते हैं। कैसे माइनस 1 बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, d, ये d मल्टीप्लाई है इससे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये माइनस 1 को, माइनस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, p प्लस क्यू माइनस 1, और एक माइनस, और ये d यहाँ पे था, d को ऐसे ही रहने दिए, और एक माइनस 1 को बाहर निकाल लिए, और उसको d से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि वो d से मल्टीप्लाई है। एक माइनस को बाहर निकाल लिए और उसको d से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये वाला रिजल्ट देखिए, दिख रहा है 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये एक d एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस d को इधर भेज देते हैं, RHS की तरफ भेज देते हैं। तो ये क्या वैल्यू आ गया, 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b, और ये d माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का।
अब ये वाला जो रिजल्ट बच्चों दिख रहा है वो एकदम सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इससे ये क्या मल्टीप्लाइड दिख रहा है, p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो यदि इस इक्वेशन में हम p प्लस क्यू बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो LHS का तो वैल्यू एकदम सेम हो जाएगा हमारा। अब बात करेंगे कि हम लोग का RHS जो है ये जो लाना है वो कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे D का कॉन्सेप्ट समझिए बच्चों, यहाँ पे D आसान है, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे D देखिए -2 था ना, तो -2 को -1 और -1 लिख सकते हैं। एक -1 को ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए, एक -1 को बाहर ले आए, तो D से मल्टीप्लाइड था तो -1 D से मल्टीप्लाई होके बाहर निकला और उस D को यहाँ पे भेज दिए। ये थोड़ा क्वेश्चन एबिलिटी गेम क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन आपका हेल्प क्या कर रहा है, जहां पे आपको जाना है उसके हेल्प से आप पहुंच रहे हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पहुंच रहे हैं। और लगभग आपको दिख रहा है प्रूफ में जो प्रूफ करना है a प्लस डी प्लस a माइनस बी बाई पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि a प्लस बी तो आ गया है और d नहीं आया, और d को लाना है तो d तो आपका अननोन है, तो d को तो सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये d सॉल्व करेंगे तो मेरे d इतना के बराबर आ जाए, और p प्लस क्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, क्योंकि LHS में p प्लस क्यू बाई 2 चाहिए। तो इसको इक्वेशन को हम मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, p प्लस क्यू बाई 2 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इधर जो रिजल्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स वो इतना लिखा जाता है, और ये वैल्यू आपका आ रहा है कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है और वो इससे मल्टीप्लाइड है, और ये वैल्यू आपका यहाँ पे आ चुका है। इसको p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये LHS तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। तो हम लोग p प्लस क्यू बाई 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया, p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये आगे इधर भी मल्टीप्लाई होगा, p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो RHS जो आपको प्रूफ करना है इस तरीके का दिखेगा। तो इसको भी p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस डी। अब ये दिख रहा है ये बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना था ये एकदम LHS आपका आ गया सेम टू सेम, ये सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स आ गया, और RHS भी अब दिख रहा है कि p प्लस क्यू बाई 2 a प्लस बी प्लस, अब एक्स्ट्रा बस d के जगह पे दिख रहा है। ठीक है, अब अननोन वैल्यू अब एक जो आपको सॉल्व करना है वो d का सॉल्व करना है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है, यदि आप d के वैल्यू को सॉल्व कर ले तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब बच्चे हम लोग बात करेंगे सिर्फ उसके d के वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो आपके पास दो गिवन कंडीशन था a और d में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें दो अननोन था a और d, तो d का वैल्यू तो यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों d का वैल्यू कैसे आ सकता है, जब a को एलिमिनेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 1 में से, तो a